To understand what is surds. Okay, so I'll explain you what is surd, and then we'll do the sums on the surds, right? See, एक रूट है, ठीक है, रूट के अंदर एक मैंने सिंबल लिखा है, दैट इज ए, और रूट के बाहर अगर आप देख सकते हैं ये जो रूट है यहाँ पे, इसके अंदर यहाँ पे मैंने एन लिखा हुआ है। ओके, इस सब का मीनिंग मैं बताता हूँ। इसे ही बोलते हैं सर्ड्स। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? सर्ड्स बोलते हैं। ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑल दिस थिंग्स? देखिए, ये जो सिंबल है, ये जो रूट जैसा सिंबल है, ओके, वी कॉल इट एज अ रेडिकल साइन। रेडिकल साइन, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? रेडिकल साइन। ओके, जो एन लिखा है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट ऑर्डर, that is the order of the surds. This is the basic thing that you have to remember about the surds. Okay, and जो a लिखा है रूट के अंदर, उसे बोलते हैं radicand. This all things you should know before starting with the surds. Okay, so this is called as the surds. Surds बेसिकली, ये सर्ड्स ऐसा होता है कि जिसमें ये जो रूट होता है, जो रूट हम लोग इसे बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए रेडिकल साइन। ओके, रूट के बाहर जो यहाँ पे जो लिखा रहता है, यहाँ पे नहीं, ओके, यहाँ पे अंदर, ठीक है, तो इसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द सर्ड। ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ द सर्ड, आपको पता चलेगा आगे, एज यू आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। एंड ए जो रूट के अंदर जो लिखा रहता है, उसे बोलते हैं रेडिकेंट। रूट के अंदर जो भी नंबर लिखा रहता है, उसे क्या बोलते हैं? रेडिकेंट। सो दिस थ्री थिंग्स फर्स्ट यू शुड नो। ओके, नाउ I'll give you one example of the surd. ये मैंने लिखा है, दिस इज नथिंग बट अ सर्ड्स। ये एक सर्ड है, ठीक है, आप देख सकते हैं सेम टू सेम है, बस यहाँ पे n के बदले में मैंने क्या लिखा है? 3 लिखा है, और a के बदले मैंने क्या लिखा है? 7 लिखा है। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि a इज वॉट 7, राइट, क्योंकि a अंदर लिखा जाता है, a इज अ रेडिकन, ओके, दैट इज अ 7, एंड n जो है वो ऑर्डर है सर्ड का, तो ये सर्ड का ऑर्डर क्या हो गया? 3 हो गया, राइट। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द सर्ड्स, 3। सो इन दिस वे यू कैन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द सर्ड। इस तरह से आपको ऑर्डर पता चल सकता है कोई भी सर्ड्स का। सपोज एक और एग्जांपल लिखता हूँ, 3 and 27। तो इसमें मुझे बताइए कि ऑर्डर क्या होगा ये सर्ड का? तो ये सर्ड का ऑर्डर भी 3 होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, राइट, तो ये सर्ड्स का ऑर्डर भी 3 हो जाता है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द सर्ड। अगर सपोज एक और एग्जांपल लिखता हूँ, 48, रूट 48, तो यहाँ पे कोई मैंने नंबर लिखा है क्या? रूट के अंदर 48 है, बट यहाँ पे आपका जो ऑर्डर है एन, यहाँ पे एन लिखा जाता है ना, तो एन की जगह पे मैंने कोई नंबर लिखा है? नो। सो दैट मीन्स उस टाइम पे ये सर्ड का ऑर्डर क्या होगा? उस टाइम पे ये सर्ड का ऑर्डर क्या होगा? 2, दैट इज एन इज इक्वल टू 2, एंड 48 क्या है आपका? रेडिकेंट है, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द सर्ड्स। ऐसे सम्स भी है एक्सरसाइज में, बहुत आसान है, यू कैन आइडेंटिफाई वेरी इजली what is the surds, right? Sometime you have to simplify the surds also. For example, if example I will give you 48 itself, okay, और आपको इसको बोला है कि इसको simplify करिए। simplify means what? इसको solve करिए। so how you will solve this surds? see, you have to solve in this way. 48 can be split, 48 को आप split कर सकते हैं, yes, 16 into 3। आप और भी तरीके से split कर सकते हैं, it is depend on you। 16 into 3 और सिंप्लीफाई करना है, जब तक ये सिंप्लीफाई होता है तब तक आपको सिंप्लीफाई करना है। 16 देखिए स्प्लिट हो सकता है, ओके, 16 and 3 ये जो है, ओके, 16 भी स्प्लिट होगा, हो जाएगा 4 into 4 इज इक्वल टू 16, और 3 क्या है? 3 विल रिमेन एज इट इज। आपको पता है 16 रूट 16 को हम लोग 4 भी लिख सकते हैं, या 2 बार 4 लिखा है तो आई कैन राइट 1 time 4, राइट, इनटू रूट 3 अलग हो गया, तो ये सिंप्लीफाई हो गया सर्ड्स, राइट। This way you can simplify the surds also. Many surds are there that you can simplify. Okay, one more thing is there. Suppose 98. Try to simplify this. Now what you will do? How do you will simplify this? 98. So 49 into 2. 98 बराबर, तो 49 और 2 को आप अलग कर दीजिए। 49 इंटू रूट 2। अच्छा, 49 किसका स्क्वायर रूट है? परफेक्ट स्क्वायर रूट है किसी का? 49, यस, 7 का, और रूट 2 नहीं, तो 7 रूट 2 इट विल रिमेन। सो इस तरह से आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं सर्ड्स को।
So I hope it is clear what is search, okay, what is the symbol of search and how to simplify the search. Okay, search को आप ऐड भी कर सकते हैं, सर्च को आप डिवाइड भी कर सकते हैं, सर्च को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सर्च को आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं. ओके, सो ऑल दिस काइंड ऑफ सम्स वी आर गोइंग टू सॉल्व इन दिस एक्सरसाइज, राइट. सो अभी तो मैंने खाली आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दिया है कि हाउ टू मल्टीप्लाई द सर्च और हाउ टू सिंप्लीफाई द सर्च. ओके, ये तो सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है. मेन सम्स हम लोग जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे उसमें हम लोग करेंगे, राइट. One more thing I have to tell you before starting with the exercise, that sometimes the searches are similar also. जैसे sometimes they ask, okay, identify the similar or like search. Similar और like search क्या होते हैं? Similar और like search क्या होते हैं? ठीक है. For example, अगर दो search आपको मैंने दिए, एक √2 है, ठीक है, और दूसरा search है -3√2, तो ये दोनों सिमिलर है कि नहीं, ये आपको पहचानना है. देखिए, इसको हम लोग पहचान सकते हैं, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है. बट इसको किस तरह से इसको पहचान सकते हैं हम लोग? जस्ट बाय आइडेंटिफाइंग द ऑर्डर ऑफ द सर्च. अच्छा, फर्स्ट सर्च ये √2 है, इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर 2 है. और ये सर्च का ऑर्डर क्या होगा? यू मस्ट बी सेइंग 3 -3. नहीं, ये देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है क्या इसके ऊपर? ये जो मैंने डॉट किया है वहाँ पे कुछ लिखा है? नहीं, ये बाहर लिखा है रूट के, राइट. इसका मतलब ये ऑर्डर नहीं है -3, इसका ऑर्डर भी 2 है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ √2 एंड -3√2 इज अ सिमिलर सर्च या तो लाइक सर्च है, ठीक है. सर ये तो सिंप्लीफाई करके दिया है ऑलरेडी, तो आप पहचान सकते हैं. कभी कभी आपको सिंप्लीफाई करना रहता है और फिर आपको पहचानना है कि वेदर इट इज सिमिलर और लाइक सर्च. ऐसे सम्स भी है दैट विल डू इन द एक्सरसाइज. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर. नाउ वी कैन स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. नाउ लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज. Exercise 2.3. Okay, now first question itself they have told us, you can refer the exercise 2.3 from your textbook, page number 30. State the order of the search given below. They have told you have to find the order of the search. So I'll write the question and I will tell you how to identify the order of the search. Okay, आप इस तरह से एक टेबल भी बना सकते हैं या तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है. तो मैं यहाँ पे टेबल बना के लिख देता हूँ सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू. देखिए, ये सर्च आपको सब दिए हैं और आपको क्या फाइंड करना है? ऑर्डर फाइंड करना है उसका, ठीक है. तो फर्स्ट थिंग दे हैव टोल्ड अस 3 and 7, ठीक है. तो इसके ऑर्डर फाइंड करिए आप. व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस सर्च? इसका ऑर्डर 3 है तो आप 3 लिख दीजिए. नेक्स्ट है 5√12. व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस सर्च? 5. नो, देखिए 5 बाहर लिखा है, ओके, एन की जगह पे नहीं लिखा है 5, ठीक है. तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा? 2 होगा. नेक्स्ट, नाउ टेल मी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस सर्च? 4. बराबर, यहाँ पे देखिए ना 4 लिखा हुआ है एन की जगह पे, इसके लिए यहाँ पे 4 होगा बिकॉज एन इज द ऑर्डर ऑफ द सर्च. नेक्स्ट इज √39. सो कुछ नहीं लिखा है नंबर एन की जगह पे, तो आप क्या लिखेंगे इसको? 2. तो ऑर्डर ऑफ द सर्च इज 2. नेक्स्ट इज व्हाट? ओके, सो 3 इज रिटर्न इंस्टेड ऑफ n, राइट. n की जगह पे, n की प्लेस पे क्या लिखा है? 3. और n क्या होता है आपको पता है? ऑर्डर ऑफ द सर्च. सो ऑर्डर ऑफ द सर्च इसका क्या होगा? 3 होगा. सो आई होप इट इज क्लियर हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द सर्च. वेरी इजी, राइट. ओके, सो शैल वी मूव फर्दर नाउ? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. एक्सरसाइज 2.3 चालू है, राइट. इन द क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट विल से? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्च. क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि इनमें से कौन सा सर्च है, जस्टिफाई करना है आपको. अगर सर्च है तो ठीक है, नहीं है तो आपको लिखना है नहीं सर्च नहीं है. आपको जस्टिफाई भी करना होगा, अगर रीज़न देना पड़ा तो आपको रीज़न देना पड़ेगा जहाँ पे भी. देखिए मैं बताता हूँ आपको. फर्स्ट केस दिस वन. नाउ व्हाट यू विल से इन दिस केस? √51. ओके, यहाँ पे ऑर्डर नहीं पूछे, ऑर्डर इसका 3 है, बट दे हैव टोल्ड वेदर इट इज सर्च और नो. तो आप बोलेंगे येस इट इज़ अ सर्च, ठीक है. कौन सा सर्च नहीं होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है. जो सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है, उसे हम लोग सर्च नहीं बोलते. मतलब जो रूट के बाहर निकल जाते हैं नंबर, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ सर्च. मैं आपको बताऊंगा किस तरह से होगा वो.
देखिए ये 51 तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, दैट मीन्स इट इज़ अ सर्ट्स, तो आप लिखेंगे इट इज़ अ सर्ट्स। ये तो सर्ट है ही, क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो नहीं पाएगा आगे। सेकेंड देखिए ये वाला, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑर्डर कितना है, 4 है, ठीक है, आपको दिख रहा है ऑर्डर 4 है, और रूट में नंबर जो लिखा है रेडिकन वो 16 है, तो क्या ये सॉल्व होगा क्या 16? यस। देखिए अगर मैं सॉल्व करूँ 2 से, तो देखिए 2 इंटू 2, 4 बार अगर 2 लिखूँगा तो ये सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, और ऑर्डर कितना है 4 है, तो ये सॉल्व हो गया, और सॉल्व होने के बाद ये 2 बाहर आ जाएगा, सब 2 एक ही हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ना। यू रिमेंबर वी वर सपोज टू डू इन 8th स्टैंडर्ड ऑल्सो दिस काइंड ऑफ सम। तो ऐसा जब आप सॉल्व कर लेंगे, ऐसे 4 2 को मैंने एक 2 लिख दिया, क्यों? बिकॉज इसका ऑर्डर क्या है 4, तो मैं लिख सकता हूँ, राइट। और इसको सॉल्व करने पे 16 आ रहा है, तो 4 2 को हम लोग एक 2 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, एक सिंपल नंबर हो गया, सो इट इज़ नॉट अ सर, देयरफॉर इट इज़ not a surd. I hope it is clear how to identify whether it is surds or no, right? Okay. One more thing, एक और समय थर्ड वाला करते हैं, 81 and 5, राइट। अब आप सोचेंगे सर 81 भी स्प्लिट होगा, राइट। 81 स्प्लिट कैसे होगा, 81 9 इंटू 9, बराबर, 9 9 से 81, राइट। लेकिन अगर फिर 9 आगे स्प्लिट होगा तो 2 बार 3 आ जाएगा, और इसमें भी 2 बार 3 आ जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 1 2 3 4, लेकिन ऑर्डर क्या है 5 है ना, तो ये बाहर तो आ नहीं पाएगा ये नंबर, बिकॉज अगर 5 3 होता तो ये 5 3 हम लोग एक 3 कंसिडर करके उसको बाहर ले सकते थे, आपको पता है ना ये रूट का सिस्टम है फॉलो करने का, तो यहाँ पे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, सो इसके लिए ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, एंड देयरफॉर इट इज़ अ सर्ट्स। सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, देयरफॉर इट इज अ सर्ट्स। नेक्स्ट इज 256। 256, कैन यू सॉल्व दिस 256? यस, 16 इंटू 16, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 256 को, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 16 इंटू 16, आप मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको 16 इंटू 16 कितना आएगा 256, और ऑर्डर क्या है ये सर्ट का 2 है, तो 2 बार 16 है ऑलरेडी इसमें लिखा, तो क्या मैं लिख सकता हूँ उसको एक बार 16 रूट के बाहर, यस, तो ये तो सॉल्व हो गया, सो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सर्ट्स। सर्ड ओनली, सर्ट्स प्लूरल हो जाता है, सिंगुलर सर्ट, राइट। वन मोर थिंग, रूट 64, नाउ यू टेल मी रूट 64 और इसका ऑर्डर 3 है, सो व्हाट यू विल डू हियर, रूट 64 इसमें क्या करेंगे? अच्छा, रूट 64 भी सॉल्व हो सकता है, राइट। हाउ, इफ आई टेक 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो ये 3 बार 4 है, राइट, 3 टाइम्स 4 इज रिटर्न, और ऑर्डर भी इसका 3 है, तो ये बाहर आके क्या बन जाएगा 4 हो जाएगा, सो इट इज़ नॉट अ सर्ट, तो आप लिखेंगे इसको भी इट इज़ नॉट अ सर्ट। I hope you are getting how to find how to identify whether it is surds or no. And the last one is sixth one, root 22 upon 7. You cannot solve this directly, ये तो डायरेक्टली सॉल्व होगा ही नहीं, ये तो सिंप्लीफाई किसी भी तरीके से, सो देयरफॉर आप डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं रूट 25 upon 7 इज अ सर्ट, correct. So this is how you have to identify whether it is surds or no. So I hope it is clear how to identify the surd. Okay, so first what we have seen, first we have seen that to order of the surd, how to identify the order of the surd. पहले हम लोग ने बेसिक चीज़ें देखी, सर्ड्स क्या है, सर्ड्स के सिंबल्स क्या है, हम लोग ने समझा वो, इसके बाद we have understood what is a similar surd or like surds, then we have understood the order of the surd, how to identify the order of the surds, and then we have understood the हाउ टू आइडेंटिफाई द सर्ड्स। अगर आपको कोई नंबर या कुछ दिया जाए इस तरह से और आपको आइडेंटिफाई करना है, तो आप पहचान सकते हैं कि वेदर इट इज सर्ड्स और नो, यस, दैट ऑल्सो वी कैन डू।
Okay, so I hope it is clear till here it is cleared. Okay, now can we move further? Yes. Now we will see the question number 3. इसमें आपको क्लासीफाई करना है द गिवन पेयर ऑफ सर्च इनटू लाइक सर्च और अनलाइक सर्च. दैट मीन्स कौन से सर्च सिमिलर है और कौन से सर्च अनसिमिलर है. लाइक सर्च, लाइक सर्च एंड अनलाइक सर्च. लाइक का मतलब होता है सेम सर्च कौन से, और अनलाइक का मतलब होता है कि नॉट सेम. ठीक है, अलग. तो ये हम लोग देखेंगे इन द क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सो फर्स्ट दे हैड गिवन 2 सर्च टू यू. वन इज रूट 52 और दूसरा सर्च दिया है आपको 5 रूट 30. ठीक है, ये सेम एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3. ओके, यू कैन रिफर द टेक्स्ट बुक ऑल्सो. क्वेश्चन फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा है रूट 52 एंड दूसरा है सर्च 5 रूट 13. अच्छा, इसको आपको बताना है कि दोनों लाइक सर्च है कि अनलाइक सर्च है, मतलब सिमिलर है कि डिसिमिलर है. तो आप देखोगे कि दोनों अलग अलग दिख रहे हैं तो डिसिमिलर सर्च है. नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको उसको सॉल्व करके बताना है. ठीक है, तो पहले रूट 52 लेंगे. नाउ यू विल सॉल्व दिस सर्च फर्स्ट. रूट 52 को किस तरह से स्प्लिट होगा, वो 4 इंटू 13, राइट. 4 इंटू 13 स्प्लिट हो सकता है, राइट. सो रूट 4 अलग हो जाएगा इंटू रूट 13 अलग हो जाएगा. सो रूट 4 कैन बी रिटन एज 2 क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 एंड रूट 13 विल रिमेन रूट 13 ओनली. सो 2 रूट 13 आ गया सॉल्व करने पे. ओके, रूट 52 को सॉल्व करने पे 2 रूट 13 वी गॉट. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, 5 रूट 13. नेक्स्ट इज व्हाट 5 रूट 13. देखिए यहाँ पे लिखा है ना 5 रूट 13. ये तो सॉल्व होने वाला नहीं है. ओके, बट यहाँ से आपको क्या पता चलता है, ये देखिए ये 5 रूट 13 ऑलरेडी दिया है, ये 2 रूट 13 हम लोग ने सॉल्व किए. ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे अगर रेडिकेन सेम है, आप देख सकते हैं ये दोनों का रेडिकेन सेम है. रेडिकेन मीन्स व्हाट, द नंबर विच इज रिटन इन द रूट. मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में. ये देखिए यहाँ पे देखिए ये 13 लिखा हुआ है और यहाँ पे जब मैंने सॉल्व किया ये भी 13 आया. ठीक है, ये रेडिकेन सेम है, दैट मीन्स दे आर द लाइक सर्च. सो हियर विल से हियर 2 रूट 13 and 5 root 13 are like search. ठीक है, इसका रेडिकेन क्या है, सेम है, और ऑर्डर तो सेम ही है ऑलरेडी. ठीक है, लेकिन रेडिकेन सेम हो गया, दैट मीन्स दे आर लाइक सर्च. देखने में आपको लगता था कि ये अनलाइक हो सकते थे, लेकिन बट जब आप सॉल्व करते तो आपको रियलिटी पता चलता है कि वेदर दे आर लाइक सर्च और अनलाइक सर्च. सो आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से पहचाना जाएगा. रेडिकेंट उसके सिमिलर होने चाहिए. अगर रेडिकेंट सिमिलर है दैट मीन्स इट इज़ अ लाइक सर्च, अदरवाइज दे आर नॉट अ लाइक सर्च. रेडिकेंट मीन्स व्हाट, रूट के अंदर जो नंबर होता है वो सेम होना चाहिए. जैसे यहाँ पे अगर ये केस में आप देखेंगे यहाँ पे रूट 13 है और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी 5 रूट 13 में रूट में क्या कौन सा नंबर है, 13 है. सो दे आर रेडिकेंट आर सेम, देयरफॉर दे आर लाइक सर्च. सो इज इट क्लियर हाउ टू आइडेंटिफाई द लाइक सर्च. ठीक है, चलिए नेक्स्ट we'll do the second sum. Second sum में they had given us 68 and 5 root 3. दोनों के रेडिकेंट अलग है. In the second case it is 3, okay, and in the first case it is 68. So you have to solve this. 68 root 68 solve हो जाएगा. Okay, so you split this root 68 into 4 into 17. आप स्प्लिट करिए 4 into 17 68 आएगा. Okay, and then you separate it root 4 and root 17. तो रूट 4 becomes 2 and root 17 becomes root 17 only. अब आप ये दोनों को कंपेयर कर लीजिए. 5 रूट 3 and 2 रूट 17 दे आर नॉट सेम. दोनों के रेडिकेंट सेम नहीं है, देयरफॉर आप बोलेंगे इसको 2 रूट 17 एंड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हियर 2 रूट 17. इस तरह से रीज़न लिखना होगा एग्ज़ाम में आपको. एंड 5 रूट 3 are not a like search. That's it. क्योंकि इनके रेडिकेन अलग है. यहाँ पे देखिए ये 17 है और यहाँ पे ये 3 है. सो देयरफॉर द रेडिकेन आर नॉट सेम, देयरफॉर दे आर नॉट अ लाइक सर्च. आपको सिंपली लिख देना है दे आर नॉट लाइक सर्च. दैट्स इट. क्लियर.
Okay, next sum, third sum. They have told us 4 root 18 and 7 root 2. Let us try this. You can also try in your notebook, okay, by the time with me. So first of all what you will do, root 2 को तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन root 18 को आप सॉल्व कर सकते हैं. So you will write 4 root में root 18 can be written as 9 into 2, correct? We know this. So root 9 अलग कर दीजिए और रूट 2 अलग कर दीजिए. एंड रूट 9 कैन बी रिटन एज 3 क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 एंड रूट 2 विल रिमेन एज इट इज. सो 4 3 इज 12 रूट 2. तो अब आप यहाँ पे देखिए ये 7 रूट 2 है और ये 12 रूट 2. सो रेडिकेंस आर सेम, देयरफॉर दे आर लाइक सर. हियर वी कैन से 12 root 2 and 7 root 2 are like surds. तो hence आप बोल सकते हैं therefore 4 root 18 and 7 root 2 are like surds. लास्ट में ये भी लिखना है आपको क्योंकि मेन क्वेश्चन यही है ना. 4 root 18 7 root 2 सब में आप लिखिए, ठीक है. 4 root 18 एंड 7 root 2 आर द लाइक सेट्स, इसमें हम लिखेंगे फाइनली, राइट. क्योंकि ये दोनों रेडिकन सेम हो गए, देयरफॉर उनको लाइक सेट्स बोला. अगर ये दोनों लाइक सेट है तो ये दोनों भी लाइक सेट्स होंगे. ओके, सेम क्वेश्चन वही लास्ट में आपको क्वेश्चन लिख देना है. स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड सब में भी लिखिएगा, क्वेश्चन लास्ट में लिख देना है कि दे आर द लाइक सेट्स. ऐसा जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन था ना 4 root 18 एंड 7 root 2, तो आप लिखेंगे लास्ट में 4 root 18 एंड 7 root 2 आर द लाइक सेट्स. अगर लाइक है तो लाइक सेट्स लिखिए, नहीं है तो नॉट लाइक सेट्स लिखिए. अच्छा, एक और सम करते हैं. फोर्थ सम 19 root 12 6 root 3. ओके, नाउ रूट 3 कैन नॉट बी स्प्लिट बट रूट 12 तो स्प्लिट हो सकता है. सो 19 root 12 अगर मैं स्प्लिट करने जाऊं तो इट बिकम्स 12 को स्प्लिट करेंगे तो कुछ लोग 2 into 6 बोलेंगे, तो आप वैसे भी करके देख लीजिए, आंसर वही आने वाला है. और यू कैन राइट एज 4 into 3 ऑल्सो, इट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग. आप कैसे भी करिए, अल्टीमेटली आंसर आपको सेम आने वाला है. सो इसको स्प्लिट करेंगे, रूट 4 बिकम्स अलग हो जाएगा और रूट 3 अलग हो जाएगा, राइट. सो 19 रूट 4 इज़ नथिंग बट 2 एंड रूट 3 विल रिमेन एज इट इज़. सो 19 2 साल कितना हो जाता है आपका 38 रूट 3. तो आपको इसको सॉल्व करने पे क्या मिल गया, 19 रूट 12 को 38 रूट 3, और यहाँ पे ऑलरेडी रूट 3 है ही 6 रूट 3. सो देयरफॉर द रेडिकन आर सेम. तो आप बोल सकते हैं हियर 38 रूट 3 एंड 6 रूट 3 आर लाइक सर्ट्स. ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं आर लाइक सर्ट्स. एंड देयरफॉर 19 रूट 12 मैंने जैसे बोला था आपको क्वेश्चन लिख देना है लास्ट में, एंड 6 रूट 3, ये 19 रूट 12 एंड 6 रूट 3 आर लाइक सर्ट्स. दैट्स इट. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर विद दिस हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर दे आर लाइक सर्ट्स और डिसलाइक सर्ट्स. ओके, इट इज़ वेरी वेरी ईजी. ओके, वंस यू प्रैक्टिस इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू. ठीक है, यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट सभी सम्स कर रहा हूँ. 1 or 2 सम्स आई एम गिविंग यू होमवर्क. ओके, स्टिल यू कैन रेफर द नोट्स ऑल्सो लेटर if you have any difficulty. So shall I move further now? One more sum I will do and one sum I will give you homework, okay, so that you can try that. Later you can check with the notes whether you have done right or wrong, right? Okay, fifth sum 5 root 22 and 7 root 33. चलिए इसको सॉल्व करिए. इसमें क्या होगा, रूट 22 सॉल्व होगा, नहीं होगा, बिकॉज रूट 22 इज नथिंग. 22 11 इंटू 2 कोई कॉमन होता नहीं है, ठीक है, सिंप्लीफाई हो नहीं पाएगा. और 33 का भी 11 इंटू 3 होता है, बट कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा 11 का आगे. सो आप क्या लिखेंगे इसमें, बोथ, जब सॉल्व नहीं होगा तो आप लिखेंगे बोथ द सर्ट्स फाइव रूट 22 and 7 root 33 are
इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इससे ज़्यादा आप सिंपल फॉर्म कर नहीं सकते, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। देयरफॉर आप लिख दीजिए सीधा 5√22 एंड 7√33 आर नॉट लाइक सर्ट्स, क्योंकि रेडिकन तो बिल्कुल सेम है ही नहीं, देखिए ये 22 है 33 है, सो दे आर नॉट सेम रेडिकन, देयरफॉर दे आर नॉट, रेडिकन सेम नहीं है, इसके लिए वो सर्ट्स लाइक सर्ट्स नहीं हो सकते। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर विद हाउ टू आइडेंटिफाई विद द लाइक सर्ट्स एंड not like certs. Now you take this homework for today's lecture, you take this homework, that is 5√5 and √75। आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक का ही सम दिया है मैंने होमवर्क, और नहीं है तो आप ये होमवर्क नोट कर लीजिए। 5√5 एंड √75, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि वेदर दे आर लाइक सर्ट्स और डिसलाइक सर्ट्स। ओके, सो दैट्स इट स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर, सो विल एंड दिस सेशन हियर एंड इन नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू विद दिस एक्सरसाइज ओनली। ये एक्सरसाइज काफ़ी बड़ा है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको पता चलेगा हाउ टू कंपेयर द सर्ट्स, हाउ टू ऐड द सर्ट्स, सब्ट्रैक्शन, सिंप्लीफाई करना, वो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।